उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहां पीड़ित परिवार आज आया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में, जहां पर आपको बता दें मैनपुरी के कुर्ला थाने का पूरा मामला है, जहां पर पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उनके ऊपर जो हत्या का आरोप लगाया है वो गलत तरीके से लगाया और पुलिस ने इसकी निष्पक्ष जांच नहीं की। जहां मुख्यमंत्री से ये मांग करने आए हैं न्याय की। देखते हैं जिस तरह से वेटरन्स एसोसिएशन भी इनके साथ आया हुआ है, जानते कि आखिर क्या प्रमुख मांगे हैं, किस तरह की जांच जो होनी थी किस तरह की जांच नहीं हो पाई, आखिर पीड़ित जो आर्मी में जो फौज का कमांडर था आखिर उसके साथ जो देश की सेवा करता है उसके साथ किस तरह की बर्बरता हुई, किस तरह से उसको पुलिस ने पीटा, आखिर पूरा मामला क्या था जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री से वार्ता करने आए थे। 1 अप्रैल को शैलेंद्र नाम का फौजी जो मैनपुरी का रहने वाला है, पूरा थाना के अंतर्गत अलीपुर गांव का रहने वाला है, वो छुट्टी आया हुआ था और 1 अप्रैल को वो सुबह 6 बजे करीब वॉकिंग करने के लिए जो उसका रूटीन है उस रूटीन के अनुसार गया हुआ था। उसी बीच आपसी झंझट उनका दो परिवार में आपसी झंझट हुआ, जिसके वजह से इनके परिवार के एक लेडीज़ को चोट लग गया, जो लेडीज़ ज़मीन पर गिर गई, जिससे उनके मतलब जो विरोधी पार्टी है उनको ये लगा कि औरत मर गई। तो उसको अपने आप को बचाने के लिए उनके परिवार में एक मंदबुद्धि महिला थी जिसको कि उन्होंने ला करके और खुद ही गोली मार दिया। तो आपका जो वेटरन्स एसोसिएशन है ये किस तरह की मांग मुख्यमंत्री से करने आया था आज? हमने इसलिए ये मांग करने आए थे कि जो पुलिस जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और हमने हर जगह उसके लिए ज्ञापन दिया है, हर जगह लेटर भेजा है, प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री से लेकर के और रक्षा मंत्री तक सबको भेजा है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। ऐसे उसको कचरे में या तो फेंक दे रहे हैं या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो कचरे में फेंक रहे हैं। फिर हमने मुख्यमंत्री के बाद मिलने के लिए आया, मुख्यमंत्री महोदय नहीं मिले और उनके पीए जो है कि रावत जी मिले, उन्होंने बोला कि हम सारा कार्रवाई हम कर देंगे, लेकिन अब हम देखते हैं वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो हमारा कार्यक्रम आगे जारी रहेगा और पूरे प्रदेश में हम इसके लिए हंगामा मचा कर रखेंगे कि हमारा सैनिक जो है कि निर्दोष है और उसको छोड़ना चाहिए। ठीक है, आखिर क्या लगता है जिस तरह से सैनिक देश की रक्षा करता है, किस तरह की उसके साथ जो भाई उसको न्याय मिलना चाहिए जिसके लिए आज आप लोग आए हैं, आखिर पीड़ित परिवार क्या चाहता है, आप लोगों के पास आया, आप लोग क्या कार्रवाई करवाने वाले हैं इस मामले में? पीड़ित परिवार हम लोगों के पास आया, आज हम लोगों को 1 महीने से संज्ञान में हम लोगों ने लिया, जो भी डीजीपी स्तर तक जो भी पीड़ित परिवार से प्रार्थना पत्र दिलवाया गया, दे करके क्या कहते हैं उस पर से हमारे इस पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे परिवार आए हैं, पीड़ित परिवार हमारे साथ आई हैं। सिपाही शैलेंद्र की पत्नी और उनकी माता जी, उनके भाई हमारे साथ आए हैं और हम लोग इनको ले करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। जाने के बाद वहाँ एक कोविड-19 के उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, जी उनके निजी सचिव से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। लेकिन हमें आज बहुत आश्चर्य सा लगा कि हम लोग 18 साल 20 साल 25 साल देश की सेवा किए हैं, आज हम लोग हमारे पूर्व सैनिक रिटायर होकर आ गए हैं, उनको इतनी दुश्वारियाँ झेलनी पड़े, उनके साथ इतना प्रशासन एकदम क्रूरता के साथ में व्यवहार कर रहा है। हम अपनी आवाज़ किसी के पास रख नहीं सकते हैं, हमारी समस्या को कोई सुनता नहीं है, तो आज उसी को लेकर के हम लोग मानिए पूरा परिवार उनका आया हुआ, उनको ले करके हम आए हैं और इसी के ऊपर हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि हमारे इस पीड़ित परिवार को, हमारे कार्यरत सैनिक शैलेंद्र कुमार को न्याय मिलेगा। क्या लगता है किस तरह का न्याय हुआ है? अन्याय ये हुआ है कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, घटना किसी ने की है, पुलिस ने वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को ला करके इनके ऊपर थोप दिया है, जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं फंसाया जा रहा है। उसमें नेता लोग भी शामिल हैं लोकल पॉलिटिक्स में। तो जैसा कि पीड़ित परिवार के उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या थी और किस तरह से पुलिस को उन्होंने भी तहरीर दी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ था और जिस समय घटना हुई उस समय आपके जो भाई थे वो कहाँ थे? हमारे भाई तखरू पुल पे थे, गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर। क्या करने गए थे? वो वॉकिंग करने गए हुए थे। सुबह जी। घटना किस समय की है? घटना ये 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच। सुबह 6:30 सुबह की समय सुबह की और सुबह ही मॉर्निंग वॉक पे निकले थे? जी जी जी। अच्छा,
तो उनका फ़ोन कहाँ था? फ़ोन उनका घर पे था। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सुबह ही सुबह वो वॉकिंग के लिए निकले थे। हाँ। हम लोग घर पे थे। जी। तो हमारा चाचा लड़का गया हुआ था, उन लोगों ने घेर के उसको मार रहे थे। हमारी वाइफ कूड़ा डालने गई हुई थी। जी। तो अपने वो देवर को देखा पिट रहा है तो उसको बचाने गई, तो वो उसको भाई को छोड़ के वो उसको मारने लग गए। अच्छा, वो बचाने आ गए थे? बचाने गई थी। हाँ। तो वहाँ उस बचाने गई तो उसको मारने को लग गए, तो उसके सर में चोट लग गई तो वो बेहोश हो गई। तो उसने उन लोगों बचाने गई थी, क्या नाम है उनका? विनीता देवी। विनीता, ठीक है। जी, वो बचाने गई हुई थी तो उन्होंने लाठी मार दी। तो जब लाठी लग गई तो उनके चोट लग गई तो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो उन लोगों ने समझा कि ये विनीता एक्सपायर हो गई है। अच्छा। तो वो उनकी मंद बुद्धि भाभी जो थी वो छत पे सो रही थी, तो छत से वो बिस्तर में लपेट के लाए, घर के अंदर ले जाके उन्होंने गेट के पास खड़ा करके उसके गर्दन में गोली मार दी। हाँ। वहाँ गांव के लोगों ने, बच्चों ने देखा कि इसके गोली मार दी, वो मार दी गई है। हाँ। वो फौजी को लगा दी गई है। मतलब जो मारपीट हुई उसी में वो महिला खत्म हो गई थी? हाँ हाँ, नहीं, हाँ। वो गोली अपने घर के अंदर मारी है उन लोगों ने। कौन कौन था? विनय कुमार, हाँ। दिनेश कुमार हाँ। और प्रदीप कुमार, बंटू, टिंकल, महिला की हत्या में सुरेंद्र। क्या नाम था उनका? उनका संध्या देवी। संध्या। जी। उनके उस वक्त कहाँ, उनके घर में कौन कौन मौजूद थे? उस वक्त तो वो पूरा परिवार ही था। उनके परिवार पूरे जी मौजूद जी, थे? पूरा परिवार। और मतलब दिन की घटना है, रात की घटना है? दिन की है। दिन की? जी। पूरा परिवार उनका मौजूद था? पूरा परिवार मौजूद था सर। और आपके भाई सुबह मॉर्निंग वॉक पे थे? मेरा भाई वो उसमें था। आप उनकी पत्नी हैं? किस तरह का न्याय चाहती हैं? क्या हुआ था कि आखिर मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है? सर हम इसमें जांच चाहते हैं अपने पति के लिए। जांच चाहती हैं? क्या लगता है उनके साथ अन्याय हुआ, उन्हें फंसाया गया? हाँ न्याय हुआ सर, वो गलत। किसने हत्या की, कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि पूरा परिवार उनका घर में था, आखिर हत्या कैसे हो गई? घर में ही था, उनका पूरा परिवार घर पे ही था। और गोली लगी तो घर के अंदर गोली लगी है घर पे। उनके घर के अंदर ही गोली चली? हाँ। तो उनके घर में किसी ने देखा नहीं? पता नहीं देखा, बोलो सब लोग। उनके घर में किसी ने देखा, इस बात की कोई बातचीत पता चली आपको? नहीं, उनके घर में जैसा सब लोग, जैसे वहाँ के पड़ोसी या पीड़ित पक्ष बता रहा है कि जब घर में उन्होंने गोली मारी तो नेचुरल है कि उनके परिवार के लोगों ने भी देखा होगा। अपने आप को बचाव के लिए उन्होंने ऐसी घटना की, जब देखा कि विनीता देवी को सर में चोट लगने से वो गिर गई, बेहोश हो गई हैं, तो उसी को अपने आप को बचाने के लिए उनके संज्ञान में आया कि हो सकता है मर गई हूँ, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मतलब इधर इन्हीं के परिवार से लड़ाई हो रही थी? इन्हीं के परिवार से लड़ाई हो रही थी, उसी दिन ये सारी घटनाएं घटी हैं। फंसाने के लिए, अपने आप को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है। तो जहां आपने देखा कि पूर्व सैनिक जिस तरह से देश की रक्षा करने के लिए अपने जान, अपने परिवार सभी को छोड़कर देश के बॉर्डर पर जाता है, तो वहीं मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र अलीपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर इन्होंने बताया कि किस तरह से घटना कारित हुई। पूरा परिवार, जो पीड़ित परिवार जिनके वहाँ हत्या हुई, वो परिवार वहाँ पर पूरा मौजूद था। उसके बाद गोली चली और हत्या हुई, जहाँ पर इनके ऊपर, इनके भाइयों के ऊपर जो आरोप लगा, इनका कहना है कि उस समय ये मौके पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और इनका फ़ोन भी घर पर ही था। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूर्व सैनिक न्याय की गुहार लगाने आज राजधानी आए, देखना ये है कि आखिर मैनपुरी के कुर्रा थाना और जो पुलिस अधीक्षक हैं किस तरह की कार्रवाई करते हैं। और जहाँ पर संगठन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वेटरन्स इंडिया भी यहाँ एसोसिएशन भी यहाँ पर आया हुआ था और उसने मुख्यमंत्री से वार्ता की, उनके प्यारों से वार्ता की, और जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्यारों से एक आश्वासन भी मिला कि जल्दी इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुर्रा थाना जिस तरह से बिना तफ्तीश के अभी तक जो सैनिक थे उनको जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक भी जो भी मामला पूरा उजागर होना था, अभी तफ्तीश होनी थी, उस तरह की तफ्तीश नहीं हो पाई। पीड़ित परिवार अभी भी पुलिस प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है। वीडियो आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।